गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। RIS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ संख्या 5 अक्षरों का महत्व नामक पाठ के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ की पिक्चर मैंने पहले भी आपके पास सेंड कर चुका हूं और इसके शब्दार्थ भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी इस पाठ को हम दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मनुष्य की भाषा कब विकसित हुई, उसे अक्षर ज्ञान कब हुआ, उससे पहले वो अपने विचारों को दूसरों तक कैसे पहुंचाता था और किस तरह से भाषा का विकास हुआ। इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि एक मनुष्य की भाषा कब और कैसे विकसित हुई। पहले मनुष्य आदि मानव के रूप में रहता था, यानी कि आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ था। उससे पहले यहाँ पे वनस्पति, जीव जंतु, जानवर यही थे। उससे पहले इंसान इस धरती पे नहीं था। फिर धीरे धीरे इंसान इस धरती पे आया और उसने नए नए इन्वेंशन की, नई नई खोज की और फिर वो साइंस की ओर बढ़ा और आज के युग तक उसने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है। उस सब के पीछे मनुष्य का जो क्रिटिकल माइंड है वो उसे आगे की तरफ ले जा रहा है। तो आज के इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि मनुष्य के जीवन में अक्षर ज्ञान का क्या महत्व है। तो आज का हमारा टॉपिक है अक्षरों का महत्व। तो आइए अब इस पाठ के विषय में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। अक्षरों की कहानी। अक्षरों की कहानी, यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी कि मूल क्या होता है? किसी भी चीज़ की जड़ होना, शुरुआत होना। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत किससे होती है? अक्षर से होती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, यानी कि लोगों की अक्षरों के बारे में या भाषा के बारे में अनेक धारणाएं हैं, सबके अलग अलग विचार हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती को कोई 5 लाख साल पहले जन्म
लिया। आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया भाई? लगभग 5 लाख वर्ष पहले। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। यानी कि धीरे धीरे आदमी ने नई नई चीज़ों का आविष्कार किया। प्राक ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आना होता है पहचान होना। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको चित्र में दिखाया हुआ है कि एक गोलाकार चित्र बना करके उसके चारों तरफ हम रेखाएं खींच देते हैं तो उससे क्या बन जाता है? सूर्य का चित्र बन जाता है। और ये किसने बनाया है भाई? मानव ने इसे बनाया है। तो इस प्रकार से जैसे छोटे छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन जाता है। जैसे इस सूर्य में से किरणें निकलती हैं तो उससे मनुष्य ने धीरे धीरे क्या सीखा कि सूर्य जो है वो प्रकाश देने वाला है। द्योतक का अर्थ होता है देने वाला। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल। यानी कि अक्षरों का जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है भाई? लगभग 6,000 साल पहले। अक्षरों की खोज के साथ साथ नए युग की शुरुआत हुई। आदमी ने अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। भाई हमारा इतिहास कब से शुरू हुआ? लगभग 6,000 वर्ष पहले अक्षरों की शुरुआत हुई और उसके बाद मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राक ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो अब हमने क्या जाना कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या होता है भाई? जो इतिहास के लिखे जाने से पहले का समय है, जब मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। तो उस समय के तथ्यों के बारे में हम नहीं जानते कि मनुष्य उस समय क्या करता था, क्या खाता था, क्या पीता था, क्योंकि उनके कोई उल्लेख हमें नहीं मिलते। इसलिए उस समय को हम क्या कहते हैं भाई? प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी अतः हम कह सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। हम नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था और कौन कौन राजा हुए इत्यादि। इन सब बातों के बारे में हम नहीं जानते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर
रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी कि किस देश की भाषा कौन सी है, कौन से अक्षर किस वैज्ञानिक ने, किस आदमी ने खोजे, किस व्यक्ति ने उनकी खोज की, किसने उन्हें अस्तित्व में लाया, इन सब के बारे में जानना जरूरी। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो हैं मध्य अमेरिका के ओजीबवा आदिवासियों के चित्र हैं। ये जो आदिवासियों ने चित्र बनाए थे। दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा और द्रोण काक, कौवा और दवाखाने में आदमी इत्यादि चित्र यहाँ दिखाए गए हैं। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हुआ। इस चैप्टर से हमने ये जाना कि मनुष्य के पास सबसे पहले भाषा नहीं थी, तो उसने वो क्या करता था कि इशारों में बातें करता था, और इशारों में बातें करके जैसे सूर्य का चित्र बनाया। सूर्य का चित्र बनाने के बाद उसने लोगों को नीचे ये करके दिखाया, नीचे की तरफ ये डैश डैश करके जो दिखा रखे हैं, इसका द्योतक क्या है कि ये प्रकाश देने वाला है। फिर उसने कुल्हाड़ी, औजार आदि बनाए, तो इनकी पहचान से वो एक दूसरे को दिखा करके चीज़ें करके प्रैक्टिकल करके बताने लगे कि ये काटने का यंत्र है। यानी कि पहले लिखित में कोई चीज़ नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद जब से अक्षरों का विकास हुआ, तो सबसे पहले किसका विकास हुआ भाई? ध्वनि का। मनुष्य ने क्या सीखा? बोलना सीखा। फिर उसने अक्षर लिखने सीखे। फिर उसके बाद अक्षरों से उसने क्या बनाए भाई? शब्द बनाए। और फिर शब्दों से किसका विकास हुआ? भाषा का विकास हुआ। तो ये थी आपकी अक्षरों का महत्व पाठ की समरी और उसका सारांश। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं आपको रिटर्न में सेंड कर दूंगा। यदि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है जी, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो पाठ में प्राचीन काल में जब आदमी सभ्य हुआ तो उसने पढ़ने लिखने के लिए लिपि का आविष्कार किया। इससे मनुष्य को अपने विचार विनिमय और हिसाब किताब को लिखकर रखने में मदद मिली। इसी लेखन प्रक्रिया के फलस्वरूप उसने इतिहास लेखन का कार्य भी शुरू कर दिया, जिससे एक नए युग की शुरुआत हो गई। प्रश्न नंबर 2 है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? तो बताइए, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ भाई? मनुष्य ने अक्षरों की खोज आज से लगभग 6000 वर्ष पहले की थी। कितने वर्ष पहले की थी भाई? 6000 वर्ष पहले। 6000 वर्ष पहले की थी। तभी से लिखने लिखाने का यह सिलसिला निरंतर निर्बाध चला आ रहा है। निर्बाध होता है भाई बिना किसी रुकावट के।
अक्षरों की खोज से मनुष्य भी अन्य पशुओं की भांति अपने विचार स्पष्टता प्रकट करने में असमर्थ था। उसके बाद मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रकट करना सीखा। संकेतों द्वारा भाव प्रकट करने के बाद मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य ने अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? मनुष्य ने अक्षरों की खोज से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के कई तरीके अपनाए थे। इनमें से मुख्य रूप से चित्रात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। चित्रात्मक भाषा में विभिन्न पशु पक्षियों के चित्र अपने भाव विचारों को प्रकट किया जाता था। तत्पश्चात उसने सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया। इस भाषा के माध्यम से वह अपने शारीरिक एवं अन्य सहायक सामग्रियों से अपने भाव प्रकट करने लगा। तो ये थे आपके निबंध से संबंधित प्रश्न। और एक प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ, से आगे है कि अक्षरों के महत्व के साथ साथ मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। अच्छा। चलो, यहीं तक आपके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। तो आशा है कि ये चैप्टर आपको अवश्य समझ आ गया होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में सेंड कर देता हूँ और उसे आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस चैप्टर का हाफ पार्ट मैं पहले आपके पास सेंड कर चुका हूँ, जिसमें शब्दार्थ आपके पास मैंने पहले ही सेंड कर दिए थे। ओके, थैंक यू।